सामवेदीय छांदोग्योपनिषद का 8वां अध्याय की प्रजापति विद्या का आरंभ होने जा रहा है। तो इसमें पहला मंत्र भाष्य के सहित विचार हो गया था, है ना। तो यहाँ कहा दिया गया था, जैसे दहर विद्या में जो वाक्य आया था, यह आत्मा अपात पापमा विजयो विमृत्यु विश्वको इत्यादि, और सविशेष से थोड़ा ऊपर है निर्विशेष। तो उसी वाक्य को यहाँ प्रजापति विद्या में भी उल्लेख करते हुए दिखा दिया। तो जो इस आत्मा को जानता है, ठीक ढंग से खोज कर लेता है, तो संपूर्ण कामनाओं को, संपूर्ण लोकों को प्राप्त कर लेता है। तो ये बातें प्रजापति ने कभी ब्रह्मलोक में कही होगी। पहले के लोग ब्रह्मलोक आते जाते रहते थे, बड़े भारी पुण्यशाली होते थे, पाप तो न के बराबर होता था उनमें। देवी भागवत में एक जगह लिखा हुआ है कि मनुष्य सभी लोकों में जा सकता है। मनुष्य जो है ना, सभी लोकों में जा सकता है। तो उसमें पुण्य हेतु है। किसी ने पूछा ना कि कैसे वहाँ स्वर्ग में चले गए, किसी लोक में कैसे चले गए, तो पुण्य होने पर जा सकता है। तो स्थूल शरीर से जा सकता है, ऐसा लिखा है उसमें। और या फिर पुण्यशाली वहाँ के लोगों के अनुकूल शरीर बनाता होगा, पर इसका उल्लेख नहीं मिलता। उस लोक के अनुकूल शरीर बनाता होगा, ये उल्लेख तो मिलता नहीं। पर जैसे दशरथ कैकेयी के साथ गए थे, तो देवताओं की सहायता के लिए अर्जुन गए थे, नहुष सशरीर स्वर्ग चले गए थे। तो ऐसा आता है। तो प्रजापति ने कहा, तो फिर आने जाने वाले लोगों ने सुना दिया। तो अब ऐसी चीज को पाना सभी की रुचि होती है। तो फिर देवताओं ने भी विचार किया कि ये चीज कैसे मिले, और दैत्यों ने भी विचार किया कि ये चीज कैसे मिले। प्रजापति से मिलेगी, दूसरे से तो मिलेगी नहीं। फिर विचार करके देवताओं ने इंद्र को और दानवों ने विरोचन को, आप जाओ प्रजापति के यहाँ। तो ये भी चले गए, देखो ना, ये भी चले गए, स्वर्ग से वो चले गए। और अब इनका पता नहीं कहाँ रहा होगा, विरोचन का पृथ्वी में रहा होगा, स्वर्ग में तो था नहीं। हिरण्यकश्यप तो धरती में ही थे, प्रहलाद धरती में ही थे कि नहीं, ऐसा लगता है। हाँ हाँ, हिरण्यगर्भ मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है। मतलब इसका विशेष विशेष उपासना बताई गई है, लोक विशेष के कारण, जैसे हिरण्यगर्भ, स्वर्गलोक आदि। और कोई विशेष लोक ही देवता लोग, मनुष्य कोई विशेष ही हिरण्यगर्भ अथवा ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक गए, ऐसा आता है। तो हर कोई तो साधारण नहीं जा सकता। हाँ, वो पुण्यशाली का है ना। हिरण्यगर्भ लोक में गमनागमन की पुण्य से विशिष्ट जो हो सकता है वो जाता है। हमारे पास देवी भागवत का कोई श्लोक है, हमको भी बड़ी शंका होती रहती थी, तो इसलिए हमने पढ़ते पढ़ते देवी भागवत में ये श्लोक मिला, तो उसको हमने संग्रह करके रखा अपनी डायरी में। अब ये बात अलग है कि साइंटिफिक स्वरूप कैसा होता है उसका,
वैज्ञानिक स्वरूप कैसा होता है वहाँ पहुँचने का, ये चीज़ अलग। और वैज्ञानिक कुछ न कुछ वैज्ञानिक स्वरूप तो होना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि उन लोगों की कल्पना तो हमारे विज्ञान में है ही नहीं। वे लोग हैं और वहाँ गमनागमन होता है। अभी तो हम क्या प्राण का जीवन की खोज ही कर रहे हैं हम। जैसे चंद्रमा में, मंगल में जीवन की खोज कर रहे हैं, अभी मिला नहीं है। जल मिले तो जीवन की संभावना हो, अभी जल भी ठीक ठीक ढंग से मिला नहीं है। पर शास्त्र ऐसा कहता है कि नहीं। अब अपन शास्त्र की बात ही बोल रहे हैं, कोई देख करके थोड़ी बोल रहे हैं। जो शास्त्र सुनाता है, पढ़ करके सुनता है, तो शास्त्र के हिसाब से बोलता है। और शास्त्र हित शासनात् शास्त्रम, ऐसा व्याख्यान है। झूठ तो बोलेगा नहीं, है कि नहीं, ये बात। तो फिर कोई बातें आ रही है, तो ये दूसरा श्लोक उच्चारण तो नहीं हुआ था। तदह उभय देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचुर हंत तम आत्मानम अन्वेक्षामो यम आत्मानम अन्विष्य सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् इति इंद्रो हैव देवानाम् अभिप्रव्राज विरोचनोऽसुराणाम् तौह असंविदानौ एव समितपाणि प्रजापति सकाशम आजगमतुः। तदह, तत् माने प्रजापति वचनम, ऐसा समझना। उभय देवासुरा, दोनों माने देवता और असुर, ये थोड़े से शास्त्र से बहिर्मुख होते हैं। अशुषु रमन्ते इति असुरा, जो इंद्रियों में, प्राण में, भोगों में जिनकी ज्यादा दिलचस्पी हो। और देवता ज्योतिर्मय होते हैं, देवता सात्विक भाव वाले होते हैं। इसलिए सात्विक भाव होने से ईश्वर के भी निकट होते हैं। और धर्म से तो देवता ही बनते हैं। धर्म का प्राचुर्य देवता बनने में हेतु है। और उनमें सत्वगुण रहता है। और ये जो असुर लोग हैं, उसमें रजोगुण तमोगुण का प्राबल्य रहता है। रजोगुण तमोगुण का प्राबल्य जहाँ रहता है, वहाँ थोड़ा धर्म में तो रुचि हो सकते, ईश्वर से थोड़ा दूर हो सकता है, ज्यादा क्रियाशील होता है ना। तो देवासुरा माने, असुरा का मतलब होता है अशुषु रमन्ते इति असुरा। अशु माने प्राण इंद्रियां, उसमें जो रमण करने वाले हो उनको असुर बोलते हैं। देवा असुरा उभय, देव असुर दोनों ने। तद अनुबुबुधिरे माने, तत् माने प्रजापति जो वचन है, जो पीछे आया था ना, ऐसा आत्मा अपहत, या आत्मा अपहत पापमा बिजरो विमृत्यु इत्यादि जो प्रजापति ने कहा, तो वो कर्ण परंपरा से देवता और असुर ने सुना है। कर्ण परंपरा मतलब मैंने कह दिया आपको, आपने आगे कह दिया, उन्हें आगे कह दिया, ये कर्ण परंपरा है। सुन लिया। ते होचु, उधर देवताओं ने, इधर असुरों ने परस्पर विचार किया। हंता विचार करने अर्थ में है। हंता तम आत्मानम अन्विच्छामो, हम उस आत्मा को ढूंढें।
खोज करें, उसको जाने तो क्या होगा, कहते यम आत्मानम अन्विष्य, जिस आत्मा को ठीक ढंग से जान लेते हैं, खोज कर लेते हैं, तो यह प्राणी सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान, सभी लोकों को प्राप्त कर लेता है और सभी भोग्य वस्तुओं को भी वह प्राप्त कर लेता है। और ये सब जगह जाना, सब जगह को प्राप्त करना, ये जो जिज्ञासा है ना, मनुष्य को, प्राणी को पहले से रही है। प्राणी को, मनुष्य को रही है, पशु पक्षी इत्यादि का तो भोग योनि है, भोग योनि तो ये भी है, पर ये कुछ कर सकता है, वो नहीं कर सकते। मनुष्य कर सकता है, जीवत्व का प्रहण पूर्वक शिवत्व की प्राप्ति कर सकता है, इसकी एक खासियत है, पर अन्य कोई प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इसको जिज्ञासा है आकाश में उड़ने की, इसको जिज्ञासा है समुद्र के भीतर जाकर के सामुद्रिक चीज़ों की पहचान करने की, जानने की, ये बड़ा जिज्ञासु है। और शास्त्र भी इसी के लिए है। और आजकल लोक में संविधान कानून जितने भी बनाए जाते हैं इसी के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि इसके पास बुद्धि है ना, तो कभी कभी उसकी बुद्धि शैतानी की ओर चली जाती है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब शास्त्र भी है, कानून भी है, संविधान भी है, आचार विचार भी है, सब इसी के लिए है। कहते हैं भगवान जब मनुष्य को बनाया तो खुश हो गया, मुदमा पदेव, फिर बाद में देखा तो शास्त्र भी इसी को बनाना पड़ रहा है, कानून कायदे सब इसी के लिए बनाना पड़ रहे हैं, आचार विचार भी थोड़ा उच्छृंखल है ना, इसीलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो अनुभवुधिरे, हाँ, तम आत्मानम अन्विच्छामो यम आत्मानम अन्विष्य सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामानीति। तो ऐसा विचार करके इंद्रो हैव देवानाम अभिप्रव्राज, तो देवताओं के मध्य में, क्योंकि राजा इंद्र है और सभी देवताओं में समझदार भी वही है। केनोपनिषद में आपने पढ़ा ना, और लोगों को तो यक्ष ने दर्शन भी दिया। यक्ष ने किम तद यक्षम, ये यक्ष क्या है, पहले अग्नि को भेजा, वायु को भेजा, उनको तो संवाद का अवसर भी दिया। तो उन्होंने आकर के कहा कि हमारी तो कोई ताकत नहीं है कि इसको कुछ कर सके। इंद्र का चलो हम चलते हैं, हम देखते हैं कि हमें कैसा है। इंद्र गया और बात भी करने का अवसर दिए बिना ही तुरंत एक से अंतर ध्यान हो गया। कहा क्यों, कहते इंद्र को देवताओं का मैं बड़ा हूं, ये अहंकार है ना, इसलिए अहंकार को निषाद करना चाहते हैं, निशातन करना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं। पर अहंकारी भी था इंद्र, तो इंद्र साथ में जिज्ञासु भी था सबसे ज्यादा, इसलिए इंद्र बड़ी भक्ति भाव के साथ यक्ष का, क्योंकि यक्ष सामान्य तो था नहीं, हम लोगों से पावरफुल है तो समझ में आ ही गया था, तो बड़ी भक्ति भाव से जिधर यक्ष आया और अंतर ध्यान हो गया, उसी जगह को देख करके इंद्र वापस नहीं हुए, नहीं मेरे को जानना ही जानना है। और फिर उमा हयवती ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म की पहचान कराएंगे ना, उमा हयवती पार्वती ब्रह्म विद्या मूर्ति रूप धारण करके आई, इसलिए इंद्र श्रेष्ठ है देवताओं में, राजा होने के साथ जिज्ञासु और ज्ञानी भी, और विरोचन भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि विरोचन गड़बड़ है। प्रहलाद का बेटा है शायद कि नहीं है, अब विरोचन के बेटे बलि है शायद, अच्छा बलि का बेटा विरोचन है, हाँ बलि का बेटा विरोचन, और विरोचन का कुछ कुछ उल्टा पुल्टा ना हो रहा हो, ध्यान देना हो। अच्छा, तो विरोचनो असुराणाम, असुरों ने विरोचन को भेजा, इधर देवता में इंद्र ने और विरोचन,
तो वह और रास्ते में मिल गए दोनों, बड़े आपस में झगड़े चलते रहते हैं। देवासुर संग्राम है कि नहीं? आपके भीतर में दैवी गुण और आसुरी गुण में संघर्ष चलता रहता है हर एक प्राणियों में। बाहर का जो देवासुर देवता असुरों की बात कही जाती है वो अपनी जगह होगी, पर साधक के लिए जो देवता और असुर उनका आपसी संग्राम माने झगड़े तो अपने भीतर में ले जाना चाहिए कि अच्छी वृत्ति आती है तो बुरी वृत्ति को काटती है, कभी बुरी वृत्ति प्रबल हो जाती है तो अच्छी वृत्ति को हटा देती है कि तुम कहाँ से आ गए, हमारी जगह है। तो ये संग्राम अनादि काल से इस जीव के भीतर में भी चल रहा है। तो उसी का एक बाहर का जो प्रतीक जैसा है अंदर के लिए समझने के लिए, तो वह असंविधानो एवं, असंविधानो माने मैत्रीम अकुर्वाणो, आपस में परस्पर में मित्रता न करते हुए। कोई 36 का आंकड़ा है, इन दोनों का मित्रता कैसे करेंगे? दिन रात का भेद है दोनों में, दिन रात का भेद है कि नहीं? तो दिन के साथ रात कैसे रह सकता है? तो ऐसे समझ लेना। तो वह असंविधानो एवं, वो आपस में मित्रता न करते हुए ही, यानी कि आपस में ईर्ष्या करते हुए, इसको कैसे पता लगा, इसको कैसे पता लगा? समित पाणी पर, क्योंकि प्रजापति के यहाँ तो अहंकार छोड़ करके जाना पड़ेगा ना। और धरती का मालिक विरोचन, स्वर्ग का मालिक इंद्र, तो अब कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं है ये, बड़ी तगड़ी हस्ती है ये। तो इसलिए समित पाणी प्रजापति सकाशम आजगमतु, प्रजापति के पास आए। तद उभयति आख्यायिका प्रयोजनम उत्तम, ये आख्यायिका का प्रयोजन पीछे बताया था 634 पृष्ठ के दूसरी भाष्य की दूसरी पंक्ति में आया था। आख्यायिका तो विद्या ग्रहण संप्रदान विधि प्रदर्शनार्था, विद्या स्तुत्यर्था च, कैसे स्तुति करना? कहते राज सेवितम पानीय मितिवत, राजा के द्वारा सेवित जल के समान। ऐसे बड़े बड़े इंद्र विरोचन जैसे लोग जिस विद्या की उपासना करते हैं वो विद्या कितने श्रेष्ठ होगी। जो अपने अपने लोक छोड़ करके प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य का वास करते हुए सेवा करते हुए रहे। अब ये नहीं बताया हिरण्यगर्भ लोक में सेवा क्या है, प्रजापति की क्या सेवा होती है, ये नहीं बताया। सब तो मानस है वहां पर, ऐसा बताया था कि नहीं पीछे? वहाँ क्या सेवा होती है ये पता नहीं लगता है शास्त्रों में। ये जिज्ञासा हमारी भी है। हिरण्यलोक में शुश्रूषा परायणो ऐसा लिखते हैं भगवान भाष्यकार, पर शुश्रूषा क्या है? अब हिरण्यगर्भ लोक का जो नियम कायदे होंगे उसी कायदे के अनुसार रहना ही शुश्रूषा परायण होना हो सकता है। प्रजापति के सत्संग में बैठ करके उसको ठीक ढंग से आत्मसात करने का प्रयास, यही शुश्रूषा परायण हो सकता है। अथवा जो चीज उल्लेख नहीं की गई हो वैसे वहाँ कुछ हो सकता है मानस में भी। तो आख्यायिका क्यों दी गई? कहते हैं विद्या के ग्रहण, और विद्या कैसे ग्रहण करना शिष्यों के लिए, आचार्य से अनुशासित होकर के, आचार्य से उपदिष्ट होकर विद्या ग्रहण करने का तरीका, ये शिष्यों को बताने के लिए आख्यायिका है। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। 101 साल तक प्रजापति के यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवा पारायण होते हुए दोनों रहे। तो ये विद्या ग्रहण करने का, और साथ साथ में आचार्य को विद्या कब देनी चाहिए है ना, और पूरा खोल करके बताने की भी जरूरत नहीं है। जब जब योग्यता आएगी तो अपने आप चीजों को समझेगा। अच्छा, क्या होता है ना, जैसे जैसे कीचड़ में तेल डाल दो, कीचड़ में तेल डाल दो तो वहीं रहेगा, तेल फैलेगा क्या? पर जल में तेल डाल दो तो जल में तेल फैल जाता है। जैसे आप रबड़ रबड़
इतना है, इतना ही लंबा है, 3 इंच का रबड़ है, तो उसको खींचा आपने और फिर छोड़ दिया तो कहाँ पहुंचेगा? उसी 3 इंच में पहुंचता है कि नहीं? तो कोई बुद्धि रबड़ की तरह होती है, कोई बुद्धि कैसी होती है? रबड़ की तरह होती है। और थोड़ी देर आचार्य पढ़ा देता है तो मानो कि रबड़ खींची गई हो, बुद्धि खींच गई हो, और जब इसे आचार्य छोड़ देता है तो रबड़ जैसे आपने पूर्वावस्था में प्राप्त होता है कि नहीं, स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक का उदाहरण क्या देते हैं? चटाई। चटाई का देते हैं कि नहीं? चटाई जैसे मुड़ी मुड़ी हुई चटाई को खोल करके बिछा लो, और जैसे ही छोड़ देंगे आप हट जाएंगे तो अपने स्वरूप में आ जाती है। कोई रबड़ी की रबड़ी है। और एक बुद्धि तेल की तरह होती है। जल में जैसे तेल डाल दो तो आपने कितना कितना उसमें डाला है, कितना सर्कल में डाला था, एक बूंद जब टपकाया तो तेल इतना लंबा फैल जाता है। तो क्या इसी भगवान की कृपा से और पूर्व साधना से प्राप्त किसी की बुद्धि ऐसी होती है कि एक संकेत करो तो वो बहुत लंबा तक समझ लेता है, और वो गलत भी नहीं समझता, ये भी ध्यान रखना। एक खासियत है, तत्व समर्पित बुद्धि है उसकी, तो उसके एकदम से गलत दिशा में भी उसकी बुद्धि कम जाती है। उसको आचार्य की कही हर एक बात ध्यान में रहती है। यदि बुद्धि गलत में जाएगी तो उसके साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है तो ये ठीक नहीं हुआ, फिर वो सोच लेता है। तो इसीलिए विद्या का प्रदान कैसे करना? क्या होल सोल कर देना कि कैटेगरी तय करके कर लेना है कि नहीं? तो इसीलिए विद्या के देने का भी ढंग, वो भी प्रदर्शन करने के लिए, अथवा ये आख्यायिका विद्या की स्तुति करने के लिए कि इतने बड़े विरोचन और इंद्र भी अपना अपना राज्य अपने अपने देवताओं के कंधों पर डाल करके कि जब तक हम नहीं आएंगे तब तक यहाँ की व्यवस्था, कोई कमेटी बनाई होगी या किसी को जिम्मेदारी दी होगी, भाई आप ये देख लेना जब तक हम नहीं आएंगे। और 101 साल तक इंद्र नहीं आए, और विरोचन तो 32, 34, 40 साल में वापस आ गए। उनको संशय नहीं रहा, शरीर को आत्मा फिर यही प्रचार कर दिया। ये सब तो ये कहानियाँ, मतलब कथाएं, ये आख्यायिका इसीलिए आई है विद्या ग्रहण और विद्या का संप्रदान, उसके लिए। तो वही संकेत कर रहे हैं भगवान भाष्यकार, तद उभय इति, ये प्रतीक है, इति आख्यायिका प्रयोजनम उत्तम। इस आख्यायिका का प्रयोजन पीछे बता दिया गया। तद् किल प्रजापतिर वचनम उभय देवासुरा, माने देवा ससुरा से देवासुरा, दोनों देवता और असुर। अनु माने परंपरागतम, अनु बुबुधिरे है ना, बुबुधे बुबुधाते बुबुधिरे, परोक्ष लिट, परोक्ष लिट होता है कि नहीं? एधे का क्या बनता है? लिट में, लिट में, परोक्ष लिट में है? नहीं नहीं, ये जो है ना, इसमें क्या परोक्ष लिट होता है क्या? लिट में नहीं, लिट में, लिट में, बभुव बहुवा तो बहु, उस जगह पर ये धातु का क्या बनता है? एधे एधान चक्राते एधान चक्रीरे, हाँ ये आता है वहां पर। तो अनु माने परंपरागतम, स्वकर्ण गोचरापन्नम, परंपरागत अपने अपने कान के गोचरापन्न, अनुभुधरे, अनुभुद्धवंत माने समझा, जाना। तो ये जो प्रजापति ने कहा था उसको जाना। ते चैतत प्रजापति बचो बुद्धवा, तो उन लोगों ने प्रजापति की वाणी को समझा। ये तो बहुत काम की चीज है भैया। हाँ, हे भाया, क्या बोलते हैं? भाया, ये तो क्या है? ये काम की चीज है भाया। तो इसीलिए चलो कुछ इसको पाने के लिए प्रयास करें।
राजस्थान में बोलते हैं ना, भाया बोलते हैं, भाया। तो ते चैतत प्रजापति बचो बुद्धवा किम अकुर्वन इति उच्यते, क्या किए जान करके, ते होचो उक्त बंतो अन्योन्यम देवाः स्वपरिषदि असुराश्च, देवताओं ने अपनी सभा में कहा परस्पर में, और असुरों ने भी अपनी सभा में परस्पर में कहा। हंत, यदि आप सब चाहें, विचार कर लें, सलाह हो रहा है ना, सलाह हो रही है, इसलिए आप लोग चाहें कि भवताम प्रजापति न उत्तम, प्रजापति ने कहा है तो पक्की बात है, प्रजापति झूठ नहीं बोलेंगे। तम आत्मानम अन्वेक्षामो अन्वेषणम कुर्मो, उस आत्मा का हम क्या करेंगे, अन्वेषण करेंगे। यम आत्मानम अन्वेष्य, जिस आत्मा को जान करके सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान, सभी लोकों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के भोग्य पदार्थों की भी प्राप्ति, वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाती है। इति उक्त्वा, ऐसा विचार करके, इंद्रो हैव राजा एव, तो इंद्र राजा है देवानाम, देवताओं के मध्य में, और इतरांश देवान भोग परिच्छदम सर्वं स्थापयित्वा, जो दूसरे देवता है ना स्वर्ग में, उन देवताओं को भोग परिच्छद को सौंप दिया कि हम अब प्रजापति लोग जा रहे हैं, तो आप लोग अब स्वर्ग को ठीक ढंग से संभाल लेना। कहा इंद्रो हैव राजा एव स्वयं, इंद्र स्वयं राजा, देवानाम, जो देवताओं के मध्य में स्वयं राजा थे, उन इंद्र ने इतरान देवांश भोग परिच्छद सर्वम स्थापित, दूसरे देवताओं का अनेक अनेक डिपार्टमेंट रहे होंगे स्वर्ग में, अनेक अनेक डिपार्टमेंट रहे होंगे कि नहीं, तो कोई जिम्मेदारी किसी देवता को दिया, एक ही को नहीं छोड़ा है, इतरांश देवान बहुवचन दिया है, इसे अलग अलग जो विभाग थे अलग अलग देवताओं को सौंप दिया। सर्वम स्थापयित्वा, और शरीर मात्रेण व प्रजापति प्रति अभिभवराज प्रगतवान, मात्र और अकेले ही प्रजापति के लोक में चले गए, प्रजापति को चले गए, तो वहाँ किसी सेवक को भी नहीं रखा, और स्वयं सेवक बनने के लिए गए तो सेवक लेकर के कैसे जाएंगे, तो प्रजापति कहेंगे तुम ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, सेवा शुश्रूषा के लिए, ज्ञान के लिए यहाँ आए हो, अपना भोग वैभव भी छोड़ नहीं पाए हो, तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो, जाओ वहीं स्वर्ग में वापस जाओ, डपट करके भेज देंगे प्रजापति। इसीलिए कहा शरीर मात्रेण व प्रजापति प्रति अभिपव्राज प्रगतवान, कहा तथा विरोचन असुराणाम, असुरों में विरोचन भी ऐसे ही चले गए, वो भी किसी को लेकर के नहीं गए। इतना तो जानते ही थे ना, जब गुरु के पास जाएं तो सब भोग परिच्छेद को छोड़ करके ही जाएं, नंगे पैर जाएं, शायद सिर ढक करके जाएं, ऐसे भी कहीं कहीं पर आता है, नंगे पैर जाना, धोती पहन करके जाना, और ऐसे ऐसे वस्त्र ओढ़ करके जाना, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना। और देखो ना दक्षिण भारत में श्रृंगेरी में यही परंपरा है, आप भी जाओगे तो आपको बानियान उतारना पड़ता है, बानियान उतार करके ऐसे ड्रेस में जा करके शंकराचार्य जी महाराज को प्रणाम करते हैं। हम तो बानियान पहन करके गए थे, और भी कुछ लोग पहन करके गए थे, पर वहाँ की परंपरा है, तो ऐसी पुरानी हमारी परंपरा रही है। अच्छा, त्रिवेंद्रम में जाएंगे आप, त्रिवेंद्रम में कौन भगवान है, हैं? पद्मनाभ, तो पद्मनाभ भगवान का दर्शन करने जाएंगे तो जो लड़कियां पेंट पहन करके जाती है, तो पेंट को थोड़ा ऊपर खींच लेती है, नीचे से थोड़ा ऊपर, और बाहर से ऐसे अपने जो स्वामी जी पहने हैं ना कपड़ा सफ़ेद, ऐसा दे देते हैं उनको, धोती जैसा, लुंगी जैसा सफ़ेद, उनको भी पहन करके जाना पड़ता है। और जैसे हम लोग ये पहन कर गए, हम लोगों को बदलना नहीं पड़ा, पर जो पैंट पहने हुए थे उनको पैंट हटा करके ऐसा लुंगी जैसा दूसरा
वो कपड़ा दे देते हैं। ऐसा ये मर्यादा हमारी पहले से ही रही है, वो इसीलिए कि पवित्रता बनी रहे मंदिर की, क्योंकि इन कपड़ों में कहाँ कहाँ से आए हैं, किस किस का स्पर्श हुआ है। अब ये बात अलग है कि भगवान के मंदिर में क्या भगवान इन अपवित्रताओं से अपवित्र हो जाएंगे क्या? ये नहीं होंगे, भगवान नहीं होंगे। पर आपको भगवान के मंदिरों में जाते समय स्वयं पवित्र होकर के जाना चाहिए, ये बताने के लिए। और दूसरी बात है कि पवित्र जगह पर पवित्र होकर के आप जाएं तो अच्छा है, और यदि अपवित्रता के साथ पवित्र जगह पर जाएंगे तो अपवित्रता से संबद्ध होकर के जाने का दोष उस साधक को लग जाता है। जैसे घरों में भी आप अपने घर में मंदिर है तो मंदिर के भीतर आप बिना नहाए धोए, हाँ, शौच वाले कपड़े पहन करके जाएंगे, जूठे हाथ से मंदिर में जाएंगे, जूठे हाथ से मंदिर का पर्दा खोलेंगे। आजकल झूठ मूठ को नहीं मानते ना लोग ज़्यादा, तो वो बड़ा अशुभ माना जाता है और अपवित्र माना जाता है, और वो तमोगुणी माना जाता है। वो यदि आपको सात्विक भाव की ओर जाना है तो इसमें से सुधार करने की जरूरत है। इसीलिए दक्षिण भारत में ये परंपरा आज भी जिंदी है। तो शरीर मात्रेण व प्रजापतिम प्रति अभिपवराज प्रगतवान तथा विरोचन असुराणम का ये भगवान भाष्यकार बता ही रहे हैं, विनयन गुरवो अभिगंतव्या इति एतद् दर्शयति। जब गुरु के पास जाएं तो कैसे जाएं? विनय न जाएं, विनित भाव के साथ जाएं, उद्दंडता के साथ न जावें। इति त्रैलोक्य राज्याच गुरुतरा विद्या इति। देखो विद्या की स्तुति हो गई, और इंद्र त्रैलोक्य के राजा है, और विरोचन भी कम थोड़े धरती के राजा है या जहाँ के राजा हों, का इनको भी छोड़ करके अकेले अकेले गुरु के पास सेवा करते हुए रहने के बाद ही विद्या की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए विद्या कितनी महिमा संपन्न है, इस प्रकार से विद्या की स्तुति हो। त्रैलोक्य राज्याच गुरुतरा विद्या यह तो चूंकि देवासुर राजो महार भोगार हो संतो तथा गुरु अभ्युपगतवंतो। चूंकि देव और असुर राज, देवराज और असुर राज, ये दोनों महार भोगार हो संतो, महान महार है ना, बड़ी महिमा से संपन्न भोग के योग्य होते हुए भी, महार माने बहुमूल्य भोग की सामग्रियों से होने वाले भोग के योग्य होते हुए भी, तथा गुरुम अभिवगतवंतो, गुरु के पास गए। रामकृष्ण परमहंस देव के पास एक ब्राह्मण समाज वाले केशव सेन आते थे, का बेलायत बोलते थे ना, इंग्लैंड को उसमें बेलायत बोलते थे, बेलायत, हैं? अच्छा, विदेश को बेलायत बोलते थे। अच्छा, मेरे दिमाग में इंग्लैंड को बेलायत बोलते हैं, ऐसा था। तो वो केशव सेन ब्राह्मण समाज वाले थे, पक्के खाटी वेदांती थे, पक्के वेदांती, निर्विशेष को ही मानते, सविशेष को जरा भी नहीं मानते। तो कभी इंग्लैंड गए होंगे तो वो जो महारानी थी ना, महारानी जिसका भारत पर शासन था, हाँ, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, जो भी था, तो उससे इन्होंने हाथ मिलाया था बोलते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी बोलते हैं कि देखो केशव सेन इतना बड़ा आदमी कि ब्रिटेन की महारानी से हाथ मिलाया शिष्य को समझाते समय, पर जब यहाँ आते थे तो कलकत्ता से स्टीमर से आते, और बिल्कुल ऊपर कपड़ा ओढ़ करके, नीचे धोती पहन करके और नंगे पैर, और यहाँ आते फिर फल फूल लेकर के ला करके फल फूल के सहित आकर के प्रणाम करते थे, ऐसा बोलते थे।
तो वो ब्राह्मण समाज वाले थे। ब्राह्मण समाज, शायद ब्राह्मण समाज वालों के विषय में मैंने पढ़ा नहीं, पर उनके साहित्य से ये मालूम पड़ता है कि वो निर्विशेष को ही मानते, केवल ब्रह्म को, सविशेष को नहीं मानते। तो कहने का आशय ये है कि वो नंगे पैर जाते, इसलिए अभी भी देखो मंदिर में परिक्रमा लोग नंगे पैर जाते हैं कि नहीं जाते, सिले हुए कपड़े नहीं पहनते हैं, ये हमारी परंपरा थी। अरे सन्यासी लोग तो पहनते ही नहीं थे कुछ साल पहले तक, आज से 10-15 साल 20 साल पहले तक नहीं पहनते थे। अब ये सब सिले हुए वस्त्रों में अपवित्रता मानी गई है। अब क्यों मानी गई है भगवान जाने, आप लोग भी खोज कर लो। तो ये तो देवासुर राजो महार भोगारो संतो तथा गुरुम अभिभगतवंतो तो किल असंविधानो एव अन्योन्यम, एक दूसरे आपस में विचार न करते हुए, चाहे कितना ही बड़े हो जाइए आप, अहंकार छूटता नहीं है जब तक तत्व को उपलब्ध न हो। तत्वोपलब्धि के बिना अहंकार किसी का जाने वाला नहीं है। इसलिए इंद्र इतने बड़े हैं और विरोचन भी इतने बड़े हैं और ज्ञान के लिए जा रहे हैं ब्रह्मचर्य। और ये राग द्वेष जब तक रहेगा तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। ये भी वैसे उतना ही सत्य है, पर फिर भी अकड़ के साथ जा रहे हैं दोनों लोग, उस रास्ते दाएं रास्ते से बाएं रास्ते से, ये ऊपर के रास्ते से जा रहे हैं, अर्ची मार्ग से जा रहे होंगे, दूसरा रास्ता तो है ही नहीं, अर्ची मार्ग से गए होंगे। असंविधान एवं अन्योन्यम संविदम अकुर्बाणो, अथवा ये समझना है इसको कि विद्या की स्तुति के लिए ये आख्यायिका है। दो विकल्प दिया कि नहीं, सचमुच गए और जाने में आपको बड़ी आपत्ति दिख रही है, युक्ति सम्मत नहीं मालूम पड़ता है कि नहीं, तो वहाँ पर क्या समझें, कहते विद्या की स्तुति करने के लिए ये सब आख्यायिका है, ऐसा समझ। तो संविदम अकुर्वाणो विद्या फलम प्रति अन्योन्यम ईर्ष्याम दर्शयन, तो विद्या फल के प्रति एक दूसरे में ईर्ष्या दिखाते हुए समित पाणी ही माने समित भार हस्तो, समित का भार है हाथ में जिनके, दोनों समित, ध्यान में है कि नहीं, समिद भारम इति समित भारम, समित भारम हस्तयो हो यो हो, तो समित का भार हाथ में है जिन दोनों का, वह हो गया समित भार हस्तो। प्रजापति सकाशम आजक मतु आगत बंतो, आए दोनों आए। तौह द्वात्रिंशतं वर्षाणि ब्रह्मचर्यम् उषतुः, तौह प्रजापतिरुवाच किमिच्छन्तौ अवास्तवमिति तौह चतुर् य आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्युर्विशोको बीजघत्सो, अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः, सो अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः, स सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान्, यस्तम् आत्मानम् अनुविद्य बीजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते तम इच्छन्तो अवास्तवमिति। तौह द्वात्रिंशतं वर्षाणि ब्रह्मचर्यम् उषतुर्, उन दोनों ने 32, द्वि अधिकम त्रिंशत् इति द्वात्रिंशत्, तम द्वात्रिंशतम माने दो है अधिक जिस 30 में, वो हो गया मध्यम पदलोपी समास हो गया, तो द्वात्रिंशतम, द्वि को आत्त होकर के द्वात्रिंशत बना, माने 32 साल
ब्रह्मचर्यम उषतो, ब्रह्मचर्य का वास किया उन लोगों ने प्रजापति लोक में। आप प्रजापति बोले, इससे पहले तो बोलने का प्रसंग ही नहीं आया। इसके बाद प्रजापति ने खोजबीन शुरू कर दी दोनों का। तौह प्रजापति रुवाच, उन दोनों को प्रजापति ने कहा, किम इच्छन्तो अवास्तवमिति, क्या चाहते हुए प्रजापति लोक में तुम लोग रह रहे हो, क्या चाहते हुए रह रहे हो। अब पहले नहीं बताया होगा क्या चाहते हुए रह रहे थे, अभी तो पूछ रहे हैं। अभी तो पूछने का क्या मतलब है। 32 साल तक दूर दूर से दर्शन करते रहे होंगे, आते जाते रहे होंगे। अब ये लोग आ सकते थे, जा सकते थे प्रजापति लोक में, तो इसलिए ठीक है आए, कोई बात नहीं। प्रजापति ने पूछा ही नहीं। अब ऐसे प्रजापति जानते हैं किस लिए बैठे हैं, पर एक औपचारिकता बस पूछ दिया। हाँ, क्या चाहते हुए रह रहे हो भाई, अपने अपने लोक में गए नहीं है, वहाँ का क्या हाल चाल है देखना चाहिए, बिगड़ न जावे। कुछ ऐसी बातें भी हुई होंगी इधर उधर। तो किमिच्छन तो अवास्तव में मिति, क्या चाहते हुए। अवास्तवम अवास्तम अवात्तम ये वक्तव्य होना चाहिए। अवात्तम अवास्तव में विधि छांदसम, ये टिप्पणीकार लिखते हैं अवास्तवम नहीं होना चाहिए था, अवात्तम होना चाहिए था व्याकरण के हिसाब से। पर अवास्तव में छांदस प्रयोग है तो अवात्तम अर्थ है एक ही है। किमिच्छन्तो अवास्तमिति तो हो चतुर, यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिहत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। यहाँ तक तो आप जानते ही हो। स्व अन्वेष्टव्य सब विजिज्ञासितव्य, उसका अन्वेषण करना चाहिए, खोज करनी चाहिए और उसी को जानना चाहिए। स सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान, वो सभी लोगों को प्राप्त करता है, सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह स्तम आत्मानम अनविद्या, जो इस आत्मा की खोज करके उसका साक्षात्कार कर लेता है। इति भगवतो वचो वेदांते, आपकी जो बात है तो ये आपकी बातों को शिष्ट लोग बताते हैं। तम इच्छांतो अवास्तवमिति, ये भगवान हम उसकी इच्छा करते हुए प्रजापति आपके लोक में निवास कर रहे हैं। तो गत्वा द्वात्रिंशतम वर्षाणि शुश्रूषा परो भूत्वा, अब ये शुश्रूषा परो भूत्वा ये समझ में नहीं आता। वे दोनों द्वात्रिंशतम वर्षाणि 32 साल तक शुश्रूषा परो, शुश्रूषा परायण है। वही लगता ब्रह्मलोक में जिस ढंग से रहना चाहिए। अब क्योंकि वहाँ कोई गंदगी तो होगी नहीं, मानस है सब। अब शुश्रूषा क्या करेंगे, ना कोई झाड़ू लगाना, ना कोई गौशाला है वहाँ पर, ना कोई भंडार घर है, कुछ सेवा करें। अब कोई झाड़ू लगावे ये भी नहीं है, कोई घाट हो कहीं झाड़ू लगावे कूड़ा उठावे, यहाँ का जैसे दिखता है। बहुत बार तो यहाँ से हम वहाँ का आकलन करते हैं कि नहीं, जो प्रत्यक्ष दृष्ट है उसी के अनुसार अदृष्ट की भी कल्पना करो, भगवान भाष्यकार बताते हैं। अब यहाँ ऐसा शुश्रूषा पर ब्रह्मचर्यम उषतु उषितवंतो अभिप्रायज्ञ प्रजापति स्तौवाच, तो उनके अभिप्राय को यद्यपि प्रजापति जानते हैं, ऐसा नहीं जानते, ऐसा नहीं है, अभिप्रायज्ञ है, उनकी इच्छा को समझते हैं। पर समझते हुए प्रजापति तो उवाच, प्रजापति ने उनके मुख से बातों को उजागर करने के लिए कहा। किमिच्छन्तो किम प्रयोजनम अभिप्रेत्य, कौन सा उद्देश्य पूरा करने के लिए इच्छन्तो इच्छा करते हो, वास्तव में उषितवन्तो युवामिति, आप दोनों बैठे हैं। उक्तो तो हुचतु, ऐसे प्रजापति के द्वारा दोनों कहे गए तो उन्होंने प्रजापति से कहा, यह आत्मा इत्यादि भगवतो वचो वेदयन्ते शिष्टा, आपकी इस वाणी को शिष्ट लोग बतलाते हैं। अतस्तम आत्मानम ज्ञातुम इच्छन्तो अवास्तवमिति, इसलिए उस आत्मा को जानने की इच्छा रखते हुए हम यहाँ पर रह रहे हैं प्रजापति लोक में।
कहा कि अब ये राग द्वेष रखते हुए ही वो रह रहे हैं तो कैसे ज्ञान होगा उनको। अब तो रोज ही मुलाकात होती रहती है वहाँ, इंद्र विरोचन की रोज मुलाकात होती है और उनके अपने अपने में खूब बचती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यद्यपि प्राक प्रजापति है समीप आगमनात् अन्योन्यम ईर्ष्या युक्त अभूतम, प्रजापति लोक में आने से पहले एक दूसरे में जबरदस्त ईर्ष्या थी दोनों में। एक फूटी आंख नहीं सुहाते थे एक दूसरे को। अन्योन्यम ईर्ष्या युक्त अभूतम तथापि, पर फिर भी विद्या प्राप्ति प्रयोजन गौरवात, विद्या प्राप्ति का प्रयोजन बड़ा है ना, इसीलिए सोचा कि राग द्वेष करते रहेंगे तो प्रजापति का उपदेश तो दिमाग में जाने से रहा। राग द्वेष हो तो क्रोध भी तो होगा ना, काम भी होगा, उसको पछाड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये दिमाग में नाचता रहेगा तो ज्ञान कैसे बुद्धि में आएगा। इसलिए कहा निकालो दिमाग से इस चीज को, हटाओ। यहाँ जब तक रहेंगे तब तक प्रेम से रहेंगे। तो विद्या प्राप्ति प्रयोजन गौरवात, विद्या प्राप्ति का महान प्रयोजन को देखते हुए त्यक्त राग द्वेष मोहर्ष्यादि दोषो एवं, इसलिए त्याग कर दिया है राग द्वेष मोह ईर्ष्यादि दोष जिन्होंने, ऐसे दोनों हो गए, माने राग द्वेष मोह ईर्ष्यादि दोषों से रहित हो गए। भूतवा उस चतुर ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन किए प्रजापति, तेन इदम प्रख्यापितम आत्मविद्या गौरवम, इसीलिए भी ये प्रख्यापित हो गया आत्मविद्या की गौरवता। देखो कितने तपस्वी बनकर के रहना पड़ा कि नहीं। अरे तपस्वी बनकर के रहना तो बड़ा कष्टकर है। अब किसी ने कह दिया यहाँ से आपको पैदल जाना है, कहाँ जाना है पैदल, रामेश्वरम, कितना कष्ट है बताओ। अब यहाँ से इंदौर से फ्लाइट पकड़ करके चले गए, 3-4 घंटे में पहुंच गए, कितना आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये तपस्या है। वो तो उस ब्रह्मचर्य तेन एकदम प्रख्यापितम आत्मविद्या गौरवम। अब प्रजापति का उपदेश आरंभ होता है, प्रजापति विद्या जिसको बोलते हैं। तौह प्रजापतिरुवाच य एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एषात्मा इति होवाच एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति अथ यो अयं भगवो अप्सु परीक्षायते यश्चायम् आदर्शे कतम एष इति एषौ एव येषु सर्वेष्वन्तेषु परीक्षायते इति होवाच। तौह प्रजापतिरुवाच, उन दोनों ने प्रजापति से कहा, नहीं उन दोनों को, द्वितीया का 2 वचन समझना। कर्म अर्थ में तो माने उन दोनों को, स तौते तम तो तान होता है कि नहीं, स तौते तम तो तान। हाँ तो तम तो है ना द्वितीया का 2 वचन। तौ प्रजापति वाच, उन दोनों को प्रजापति ने कहा कि यह येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, जो दक्षिण नेत्र है, दक्षिण नेत्र में जो पुरुष दिखाई पड़ता है, ऐसा आत्मा हो वाच, ये आत्मा है जिनके विषय में तुम जिज्ञासा कर रहे हो, अपहत पापमा इत्यादि। और एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति, ये अमृत अभय और यही क्या है, ब्रह्म है। तो जब ऐसा प्रजापति ने कहा तो कहा कि आपने कहा महाराज की जो आँख में पुरुष दिखाई पड़ता है, पुरुष तो बाहर दिखता है ना, आँख में दिखता है तो छाया होगी, जो आँख में दिखे वो क्या होगी, छाया होगी। जब कोई पदार्थ सामने होता है तो पदार्थ की छाया आँख में दिखाई पड़ती है बारीकी से।
तो इसीलिए पुरुष की छाया होगी एक बात। तो वो जैसी छाया है उसी तरह से यो अयम भागवो अपशु परिज्ञायते माने ज्ञायते, जिसे जल में कोई चीज़ बाहर खड़ी है, पेड़ खड़ा है बाहर और उसके नीचे जल है, तो जल में पेड़ की छाया दिखती है। तो जैसे आपने कहा आँख में जो परछाई दिख रही है, आँख में जो दिख रहा है, आँख में जो दिख परछाई प्रजापति थोड़ी बोलेंगे, आँख में जो परछाई दिख रही है वो आत्मा है। परछाई तो क्या विनाशी है, सामने से कोई पदार्थ हट गया तो परछाई हट गई, ऐसा आत्मा तो होता नहीं है। तो इसीलिए जो आपने कहा आँख में दिख रही है, हम जो समझ रहे हैं, प्रजापति बोलते समय कुछ अलग समझ रख करके बोल रहे हैं और ये सुनते समय कुछ अलग समझ से सुन रहे हैं। हाँ, उनका आग्रह है। अब प्रजापति का तो निर्विशेष ब्रह्म को ध्यान में रख के कह रहे हैं प्रजापति, पर वो चीज़ और नहीं समझ पा रहे, इसलिए अपने आग्रह से पूर्वाग्रह से चीज़ों को समझ रहे हैं। ये भी ध्यान में नहीं आ रहा है कि एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म इति होवाच, जबकि ये छाया जो दिखाई पड़ेगी आँख में वो ऐसा तो होगी नहीं, अमृत अभय तो होगी नहीं, पर फिर भी आग्रह है और शब्द से सुना गया है कि जो अक्षी में दिखाई पड़ रहा है तो दिखते तो यही है, तो हो न हो यही आत्मा हो। तो फिर वो छाया को आत्मा समझ बैठे, फिर उन्होंने अपनी ओर से भी पूछा कि एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति, ऐसा प्रजापति ने कहा। अथ यो अयम भगवो अपसु परिख्याति, हे भगवान, ये प्रजापति के लिए इन दोनों का किया हुआ संबोधन है। हे भगवो अपसु यह पुरुष परिख्याति, अपसु माने जल में जो पुरुष दिखता है, माने प्रतिबिंब पुरुष, जैसे अक्षी में प्रतिबिंब दिखा के नहीं पुरुष का, उसी से जल में जो प्रतिबिंब पुरुष दिखता है, और यश्चयम आदर्श, और जो आदर्श में दिखाई पड़ता है, आदर्श में तो प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा ना, आदर्श माने दर्पण, तो दर्पण में जो पुरुष दिखाई पड़ता है, यानी आपने कहा जो आँख में दिखाई पड़ता है, तो हम कहते हैं कि जो जल में दिखाई पड़ता है, आँख में दिखाई पड़ता है, और साथ साथ में जो आदर्श में दिखाई पड़ता है, क्या सभी ये तीनों एक ही चीज़ है कि भिन्न भिन्न है? तो आदर्श यश्चायम आदर्श पुरुषो दृश्यते कतम ऐसा इति, ये सभी आत्मा है कि इनमें से कोई आत्मा है, क्या है? क्या सभी में वो एक ही चीज है कि भिन्न भिन्न है, क्या है सभी में? क्योंकि जैसे आपने आँख में जो दिखाई पड़ता है तो वो छाया ही दिखाई पड़ती है, पुरुष का प्रतिबिंब ही होता है, और जो जल में दिखाई पड़ता है वो भी प्रतिबिंब ही होता है, और आदर्श में दिखाई पड़ता है खड़गा, जो खड़गा होता है ना, खड़गा, उसमें भी छाया पड़ती है, तो उसमें एक ही तरह की बात है, तो दिखाई पड़ती है। क्या ये सभी में एक ही है कि अलग अलग कैसा है? प्रजापति ने कहा अभी इनमें योग्यता तो आई नहीं है, अब मैं समझाऊंगा तो ये पकड़ नहीं पाएंगे, है कि नहीं? अभी समझाऊंगा तो पकड़ नहीं पाएंगे। अब जैसे कोई अभी 5 साल का बच्चा है, कोई गणित का सवाल उसको हल करके समझाना चाहो तो नहीं समझ सकता ना वो, परिश्रम तो आपका व्यर्थ जाएगा, पर वो समझेगा नहीं। तो अब चूंकि गणित का सवाल शॉर्टकट में था, इसीलिए वो समझ गया ये सवाल है करके, पर पूछता है तो फिर बाप क्या कहता है, हाँ अच्छा हाँ ठीक है, और किसी को जवाब भी कह दिया, जवाबी पिता ने किसी को समझा दिया, मास्टर पिता है। अब बच्चा बोलता है कि आपने जो सवाल का जवाब दिया तो ऐसा ही है ना, हाँ वही तो जवाब है, वही जवाब है जो हमने कहा, वही जवाब है, यही तो बोलेगा ना। अब क्योंकि डिटेल्स में जाएगा तो समझ नहीं सकता बच्चा, तो बच्चा भी क्या समझेगा, हाँ पापा ने मेरी बात हाँ कर दी है, ऐसा बच्चा समझ लेता है, पर पापा ने हाँ नहीं किया है, बच्चे ने तो अपने हिसाब से हाँ करवाया। तो उसी तरह से प्रजापति जो पूछा, इन सब में जो दिखता है प्रतिबिंब वो एक ही है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ वही है जो मैंने उपदेश दिया।
प्रजापति बोलते हैं हाँ वही है जो मैंने बोला, मैंने जो बोला है, तुम जो बोल रहे हो वो नहीं है, मैंने जो बोला वो है। प्रजापति समझ तो गए ये छाया को बोल रहे हैं, पर इनको और पापड़ बिलवाना पड़ेगा, इतने जल्दी तो समझ में आएगा नहीं, अभी चित्त अशुद्ध है ना, समझ में नहीं आएगा। पर चौथे पर्याय में जाने के बाद, अभी जागृत आत्मा का बताया नेत्र में, और स्वप्न का बताएंगे, सुषुप्ति में बताएंगे, फिर चौथे पर्याय में जब बताएंगे तब इंद्र को ज्ञान होता है। और विरोचन तो पहले पर्याय से वापस चले जाते हैं भ्रम से, और चौथे पर्याय में जिस आत्मा को उपदेश देते हैं वो आत्मा पहला पर्याय वाला ही होता है। ध्यान में आकर को नया नहीं बोलते। इसे तो मैं कभी कभी कहता हूँ ना, जब भगवान की प्रार्थना करते हो, है ना, जो प्रार्थना करते करते पता नहीं जन्म जन्म से आप प्रार्थना करते आ रहे हो, और अंतिम जन्म ऐसाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान जी से कहते हैं गीता में कि ऐसाम त्वंतगतम पापम, जब 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 गलत कर्मों से आप निवृत्त हो रहे हो और भगवान का ही भजन करते करते जाते हो, तो भगवत संबंधी पुण्य का प्राचुर्य हो गया। और ये जो दूसरे पाप कर्म है भोगते भोगते और न करते न करते एक क्षीण होते चले गए, तो एक अंतिम जन्म आया मान लो, तो ऐसाम त्वंतगतम पापम, जिनका पाप अंतगत हो गया, हाँ ऐसाम त्वंतगत भजताम प्रीतिपूर्वकम, वही भगवान की प्रीतिपूर्वक भजन कर सकते। पाप जब अंतगत होता है ना तब प्रीतिपूर्वकम, और वही ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, और द्वंद्व मोह या द्वंद्व से जनित मोह, द्वंद्व संबंधित मोह से विनिर्मुक्त होकर के और दृढ़ व्रति होकर के, शरीरम व पातयम कार्यम व साधयम यह शनि सुष्य तुम्हें शरीरम, ऐसा दृढ़ व्रति होकर के ते, हाँ, तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ व्रता। तो यहाँ प्रजापति क्या कह रहे हैं, पहले पर्याय में जिस आत्मा को उपदेश दिया, चौथे पर्याय में भी वही आत्मा बता रहे हैं। अब चौथे पर्याय में बताते समय ज्ञान हो गया, ध्यान में आई ना, पहले पर्याय में भी आत्मा बताया पर ज्ञान नहीं हुआ। तो प्रजापति के उपदेश में कमी नहीं थी, पर कमी थी अपने भीतर में, क्योंकि जिस ढंग से समझना था उस ढंग से वो बहुत अच्छी तरह से भगवान का इतना सुंदर व्याख्यान इसमें आता है। तो हम वही बोलते हैं कि आप जो प्रार्थना करते हो ना भगवान की, वही चित्त शुद्ध होने के बाद प्रार्थना वही है भगवान की। अब पूरी प्रार्थना तो कहीं हो ही नहीं सकती, वो तो अनंत है कि नहीं। तो इसीलिए वो जो अंतिम प्रार्थना होती है वो प्रार्थना क्या होती है, वो मन से निकलती है, मन से। जब मन जुड़ जाता है ना ईश्वर के साथ, फिर भक्तों के हृदय में, भक्तों के जीवन में जो घटना घट जाती है, तो वैसी घटना इस साधक के जीवन में भी घट जाती है, ये होता है। तो ये सब यही है जो मैंने उपदेश दिया, माने तुम जो समझ रहे हो ऐसा नहीं, ये सब ये ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूं ये वही है। का येषु सर्वेषु अंतेषु परिख्यायत इति, ये जो है ना ये आत्मा वो सब में प्रतीत है, सर्वेषु अंतेषु सर्वेषु मध्येषु परिख्यायते इति हुआ, सब में इसी की प्रतीति हो रही है। प्रजापति ने अपने उपदेश में कहीं पर भी छल नहीं किया, पर वो नहीं समझ पाए। तौ एवं तपस्विनौ शुद्ध कलमशौ, 32 साल तक जब ब्रह्मचर्य का पालन किए, अब स्वर्ग है और विरोचन का राज्य है, वहां की तरह खटपट करने की जरूरत तो नहीं रही ना प्रजापति लोक में, तो दिन निकालना ही मुश्किल रहा होगा वहां पर। वहां तो प्रजापति लोक में दिन निकालना ही मुश्किल रहा होगा, और क्या करते, राम राम ही भजते रहे होंगे। प्रजापति लोक में तो राम राम ही तो करते रहे होंगे ना। अब यहाँ होता तो मारधाड़ भी होता, कभी दैत्य को मारते कभी देवताओं को मारते, ऐसे ही चलता है यहाँ पर वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन करके रह रहे हैं, और प्रजापति के सत्संग भवन में भी जाते होंगे, सत्संग सुनते होंगे, अब दर्शन करते हैं, महान पुरुषों के दर्शन होते रहते, ज्ञानी लोग हैं ना वहां पर, तो बड़े बड़े अहंग्रहोपासक पहुंचे हुए हैं, तो उससे भी शुद्ध हो जाते हैं।
इसलिए तौ एवं तपस्विनौ शुद्ध कल्मषौ। तो इस प्रकार वो जो तपस्वी है, शुद्ध, जिनका पाप नष्ट हो गए, शुद्ध कल्मष का मतलब है पाप शुद्ध हो गए, माने नष्ट हो गए। योग्यो उपलक्ष्य, अब थोड़ा योग्यता आ गई है इनमें, पहले नहीं थी, इसलिए पूछा ही नहीं 32 साल तक। 32 साल तक पूछा ही नहीं, क्योंकि कचरा पट्टी लेकर के आए थे नीचे से, तो इसीलिए वो कहते साफ होना जरूरी है, इसीलिए बात नहीं की। 32 साल के बाद फिर बात है। योग्य उपलक्ष्य प्रजापति वाच, योग्य देख करके फिर प्रजापति ने कहा, या ऐसो अक्षणी पुरुषो, हाँ, जो नेत्र में पुरुष दिखाई पड़े, मूल तो हो गया ना। हाँ हाँ, भाषण में, या ऐसो अक्षणी पुरुषो मन निवृत्त चक्षुर भी, जिनकी निवृत्त चक्षु में अंतर्वृत्ति वाले, कौन कौन, निवृत्त चक्षुर भी, क्या लिखा है निवृत्त चक्षु मतलब, निवृत्त चक्षु में अपने विषयों से इंद्रियां हट गई हो, प्रत्याहार जिनका सिद्ध किया हो, एकाग्र चित्त वाले हो, उनका मतलब है। निवृत्त चक्षु माने आंख बंद किए हुए, क्या मतलब हुआ, अपने अपने विषयों से आंख इंद्रियों में प्रत्याहार जिनकी सिद्ध कर। आवृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन, कहा कि नहीं, परांची खानी व्यतीर्ण स्वयंभूष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मान ऐच्छत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन। आवृत चक्षु कहिए, निवृत्त चक्षु कहिए, एक ही बात है। मृदित कषायर, जिनका कषाय पाप निवृत्त हो गया है, उनके द्वारा अक्षी में दृश्यते, निवृत्त कषायर योगी भी दृश्यते, दृष्टा, चक्षु में जो दृष्टा है, चक्षु देखती है ना, चक्षु देखने वाली है, तो देख करके जानना भी होता है, तो इसलिए देखती है, ज्ञान होता है, इसलिए जानना रूपी ज्ञान जिसमें होता है उसको लेकर के चक्षु ये बता दिया, निवृत्त चक्षु योग दृष्टा। ऐसा आत्मा अपत पापमा इत्यादि गुणों यम अवोचम पुराहम, जिसको मैंने पहले कहा, यद विज्ञानात, जिसके विज्ञान से सर्वलोक कामवाप्ति, सभी लोग और सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है, और उसी को एतद अमृतम मैंने भूमाख्यम, ये भूमाख्या है, अतएव अभयम, की भूमाख्या है, दूसरा तो है ही नहीं, इसलिए भय भी नहीं रहा। अतएव ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म है, वृद्धतम इति, सबसे बढ़ चढ़ करके है। अथ एतद प्रजापति न उक्तम अक्षणी पुरुषो, इस प्रकार प्रजापति के द्वारा कहा हुआ जो अक्षणी पुरुष है, अक्षिस्थ पुरुष है, उसके दृश्यते इति वचन श्रुता, दिखाई पड़ता है, ऐसा वचन सुना हुआ। या ऐसो अक्षणी पुरुषो दृश्यते माने दिखता है, ऐसा कहा ना, दिखता है तो आंख से देखने का संबंध बनता है, तो दृश्यते इति वचन श्रुता छाया रूपम पुरुषम जागृहतु। अब दृश्यते का मतलब ज्ञान होता है, प्रजापति का तात्पर्य ये है, पर इन्होंने दृश्यते का अर्थ वाच्यार्थ ले लिया, आंख से देखना, तो जो अक्षी में जो आंख से दिखे वो क्या है, छाया है, तो छाया को ही उन्होंने आत्मा समझा। छाया रूपम पुरुषम जगृह, तो गृहीत्वाच दृढ़ीकरणाय प्रजापति पृष्ठवंतो, ग्रहण करने के बाद दृढ़ करने के लिए, जैसे होता है ना, आचार्य के सामने कभी शिष्य क्या बोलता है, अपने ओर से सुनाता है, तो वो अपना ज्ञान को क्या करता है, वो दृढ़ करता है कि मैंने ठीक समझा है कि नहीं समझा है। उसी तरह से पृष्ठबंधो अथ योयम हे भगवो अपसु परिख्यायते, हे भगवान जो जल में दिखाई पड़ता है वो छाया है ना, परिसमन्तात् ज्ञायते यश्च अयम आदर्श आत्मन प्रतिबिंबकारम परिख्यायते, जो आदर्श में अपने शरीर के प्रतिबिंबकार दिखाई पड़ता है। खड्गादो च, खड्ग में भी अपने समान प्रतिबिंबकार दिखाई पड़ता है। च कथम ऐसा ऐसा भवद भी उक्त, इनके मध्य में आपने जो कहा गया है कौन सा है, किंबा एक एव सर्वेषु, क्या सभी में एक ही बैठा हुआ है जिसको आप आत्मा कह रहे हैं। एवं पृष्ठ प्रजापति उवाच, ऐसे पूछे हुए प्रजापति ने कहा, ऐसा एवं यानी यह चक्षुषी दृष्टा, देखो मैंने जो कहा है ना, जो चक्षु में दृष्टा को कहा, चक्षु में जो इन सब चक्षुओं के व्यवहारों से परे उपलक्षित जो दृष्टा मैंने कहा। अब प्रजापति ने इतने कहा, ज्यादा नहीं कहा। एतन मनसी कृत्वा, इस भाव को मन में रख करके प्रजापति ने
येषु सर्वेषु अंतेषु मध्येषु परिखायते तिवाच, इन सब के मध्य में वही जो चक्षु में उपलक्षित दृष्टा है, वो दृष्टा का उपदेश मैंने दिया, ऐसा प्रजापति ने कहा। पर दृश्यते शब्द का वाच्यार्थ लेकर के उनको क्या लगा कि आंख में जो दिखाई पड़ता है छाया वही आत्मा हो सकता है, तो आंख का और जो उनमें प्रतिबिंब इत्यादि दिखा पड़ते वो सब एक है कि क्या है। अब प्रजापति आगे उत्तर देंगे, कैसे देते हैं फिर देख लेंगे।